पैराबोला आएगा अगर वैसे ले तो। सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ? नहीं होता है। धरती खोलोगे, फाड़ोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक पर्चा मिलेगा, वो कंकाल भी बोलेगा ए इधर आओ, आई नॉट साइन स्क्वायर का अल्फा का ग्राफ ऐसा ही होता है। वहां से ही हम सीख करके आए हैं, सीधे बता रहे हैं, ठीक है गधे। हाँ सर ये देखो, आओ इसकी शक्ल दिखाता हूं तुम्हें। ये श्रद्धा कपूर का रील देखा है, इसकी शक्ल प्रॉपर बंदर, जब कहा जाता है ना कि एवोल्यूशन में सिखाया जाता है कि पहले इंसान बंदर के जैसा था, फिर धीरे से और इवॉल्व हुआ और इवॉल्व हुआ, फिर पत्ती वत्ती पहनने लगा, फिर और जाते जाते इंसान बना। ये पहला, सबसे पहला जो रूप है इंसान का वैसा दिख रहा होगा। श्रद्धा कपूर की रील देख रहा है। फोन उठा बेटा, बस शक्ल दिखा दे, तेरे से बात नहीं करूंगा मैं, बस तेरी शक्ल देखूंगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कितना होता है। दिखा भाई शक्ल। क्या नाम है? आदित्य कुमार राज। 3 लोग मिलकर के श्रद्धा कपूर को देख रहे हैं। रुको रुको रुको, शक्ल देखना बेटा इसकी। अभी डर गया होगा, हाथ पांव कांप रहे होंगे कि अगर क्लिक करूंगा तो भाई साहब फेमस हो जाऊंगा। उठा लो, तुम्हें तो फेमस होना होता है। हाँ अब नहीं उठाएगा देख रहा होगा साइड में कि बेइज्जती हो रही है लगातार, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल सही चल रहा है। हट, ये दिल फेक इंसान हम देखेंगे, कहीं पर भी दिल दे देंगे। अरे भैया तुम 11वीं में आए हो, नए नए पर निकलेंगे, अभी तुम्हारा दोस्त बोलेगा देख रही हैं तुमको, देख इसलिए रही हैं कि तुम गधे हो, ठीक है। क्लास में कोई एक गधा बैठ करके ढेचू ढेचू ही रहेगी। हाँ यस, दिमाग लगा भाई, दिमाग। क्या मांग रहा हूं मैं भगवान इनसे? कहां से आपने एडवांस की एक रील दिखा दी इनको, आईआईटी की दिल्ली वाली पक्का दिखाई होगी, वो बिल्डिंग वाली है, कुछ को वो डांस वांस के दिखा दी होंगे। कहां से आ गए भाई? रील देख करके थोड़ा ना पेपर क्लियर होता है। दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा। इसमें मैंने क्या बोलता है, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये मैथ्स में आपको प्रूफ भी करा देंगे। इफ इट इज आई नॉट, हाउ इट इज 5 ही अपर पोर्शन ओनली। ये क्या है रोनित बेटा, ये क्या है? सर इफ इट इज आई नॉट, ठीक है, हाउ इट इज ऑन 5 ही अपर पोर्शन ओनली। डोंकी ऐसे ही नहीं बोलता है? इफ इट इज आई नॉट, हाउ इट इज ऑन 5 ही अपर। ये बोलते ही मेरा क्वेश्चन भूल जा रहा हूं मैं ठीक है, मैं क्या लिए गलती से लिख दिया होगा। इफ इट इज आई नॉट, हाउ इट इज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा। सर x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, अंकित यादव। अरे बाप रे बाप, अरे उसके बाहर साइन भी तो है। अगर मैं तेरे को बोल दूं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना, सर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मैंने कहा हाँ तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो साइन इसीलिए आ गया बीच में, साइन ऐसी घूमते घामते आया, ओहो यहां पर ग्राफ बन रहा है, y इक्वल टू एक्स ऐसी था, साइन कह रहा है मर्दवा चाय वाय पिया जाए, यहां आकर के बैठ गया। अरे गधे, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, वैसे नहीं देखना है पावर देख करके, ठीक है। चलो हाँ सर, हमने साइन को कांस्टेंट क्यों नहीं माना बेटा? साइन के अंदर एक्स था, अंदर अंदर, ठीक है। ये बेटा y इक्वल टू साइन 30, जरा दिमाग लगा, ये 30 साइन के अंदर है या फिर y इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ साइन है? सर ये कुछ ऐसा तो नहीं सीख रहा है तू मैथ्स? कौन से चैनल पर से तू ऐसा पढ़ रहा है बे? सर ये 30 है तो साइन को कांस्टेंट, अबे मल्टीप्लाई होता तो कांस्टेंट होता ना, ये तो उसके अंदर है चचा। ये तो नहीं सोचता ना कि भाई साइन को 30 बार मल्टीप्लाई करना होता है तब हाफ आता है। कुछ ऐसे हो तो भैया ये भी बता दो, हम अगली बारी से मिर्गी और बीपी की दवा अलग से खा करके आएंगे। हैं? कुछ बच्चे ये सोचते हो कि सर साइन ऑफ 30 लिखा होता है तो इसका मतलब है सर साइन इंटू साइन इंटू साइन इंटू साइन 30 बार करेंगे तो सर इसकी वैल्यू हाफ आती है। ये तो नहीं सोचते तुम? हैं भाई, तुम कुछ ज्यादा ही हाई लेवल नहीं पढ़ के आ गए हो गधे, वो मल्टीप्लाइड नहीं उसके अंदर है वो। सर एक्स को 0 क्यों डाला, बाकियों में तो कुछ नहीं डाला बेटा। साइन एक्स के ग्राफ कॉस एक्स के ग्राफ को पकड़ने के लिए एक्स की वैल्यू 0 डाल करके आपको पता लग जाएगा कि स्टार्ट कहां से होगा, इसलिए, ठीक है। सर नेगेटिव नहीं होगा ना क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल, और क्या, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ग्राफ नीचे कभी नहीं जाएगा। सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं?
अरे हम काहे ले आए ये सवाल। बेटा देख, अगर मैं तेरे को ग्राफ बोलूं इसी में कहता आई और साइन अल्फा का ग्राफ बना, तो इसको पूरे को तूने एक्स लिया, हाँ तब भी नहीं आता भाई। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? तू पावर देख रहा है क्या इसकी? ये साइन के अंदर है चाचा, साइन के अंदर है यार, तब भी पैराबोला आएगा अगर वैसे ले तो। सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ? नहीं होता है। धरती खोलोगे, फाड़ोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक पर्चा मिलेगा, वो कंकाल भी बोलेगा ए इधर आओ, आई नॉट साइन स्क्वायर का अल्फा का ग्राफ ऐसा ही होता है। वहां से ही हम सीख करके आए हैं, सीधे बता रहे हैं, ठीक है गधे। हाँ सर ये देखो, आओ इसकी शक्ल दिखाता हूं तुम्हें। ये श्रद्धा कपूर का रील देखा है, इसकी शक्ल प्रॉपर बंदर, जब कहा जाता है ना कि एवोल्यूशन में सिखाया जाता है कि पहले इंसान बंदर के जैसा था, फिर धीरे से और इवॉल्व हुआ और हुआ, फिर पत्ती वत्ती पहनने लगा, फिर और जाते जाते इंसान बना। ये पहला, सबसे पहला जो रूप है इंसान का वैसा दिख रहा होगा, और श्रद्धा कपूर की रील देख रहा है। फोन उठा बेटा, बस शक्ल दिखा दे, तेरे से बात नहीं करूंगा मैं, बस तेरी शक्ल देखूंगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कितना होता है। दिखा भाई शक्ल। क्या नाम है? आदित्य कुमार राज। 3 लोग मिलकर के श्रद्धा कपूर को देख रहे हैं। रुको रुको रुको, शक्ल देखना बेटा इसकी। अभी डर गया होगा, हाथ पांव कांप रहे होंगे कि अगर क्लिक करूंगा तो भाई साहब फेमस हो जाऊंगा। उठा लो, तुम्हें तो फेमस होना होता है। हाँ अब नहीं उठाएगा। देख रहा होगा साइड में कि बेइज्जती हो रही है लगातार, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल सही चल रहा है। हट, हम देखेंगे सिर्फ श्रद्धा कपूर को, तुम नहीं देखोगे, तुम पढ़ाई करो। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो भाई सारे बच्चे अगला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ अब सर ये ग्राफ कैसे बनाए? ये तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है। हाँ हूं, स्टार्ट करें तब तक हम डाउट्स देख लेते हैं। हाँ जाओ। सर ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं हदगा होगा कह रहा है। ओरिजिन से क्यों होगा बेटा? जब तूने यहां पर x की वैल्यू 0 डाली। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते थे बेटा? एक ऐसा ग्राफ होता था और एक हमारे पास ऐसा ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ये तेरे पास, तो ये ओरिजिन से कतई नहीं होगा। x की वैल्यू 0 डाल, अगर y की वैल्यू 0 आई तो ओरिजिन होगा। x की वैल्यू 0 डालेगा तो आई नॉट e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, ये आई नॉट वैल्यू होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो ये आई नॉट से ग्राफ होगा बेटा, ठीक है। सर बी क्वेश्चन में लाइन 0 पर क्यों नहीं बानू? सर बी क्वेश्चन में लाइन 0 पर क्यों नहीं बानू? 0 पर क्यों नहीं बानू? भाई देख, ये y ले लिया, ये x ले लिया, इसको ऐसे लिख ले भैया, v इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू, राइट। तो ये y है, ये माइनस एम एक्स है प्लस सी। स्लोप तेरा नेगेटिव आया, इंटरसेप्ट तेरा पॉजिटिव आया, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव इधर होता है, स्लोप नेगेटिव इधर होता है। हो गया हमारे पास, ठीक है। सर प्लीज डिफाइंड स्लोप, वेरी गुड। सर बैकलॉग सीरीज, वेरी गुड। सर ए वाला रिपीट प्लस प्लीज बेटा। ओहो, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ही तो ग्राफ है, इसके आगे बस कांस्टेंट लगा हुआ है, बस है ना, इसके आगे एक कांस्टेंट लगा हुआ है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। कैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ को करते थे? पहले x की वैल्यू 0 डाल, हमेशा ग्राफ प्लॉट करने में ये करा कर। सर y इक्वल टू आई नॉट ई की पावर 0 आएगा, दैट इज 1, तो ये आई नॉट हो जाएगा। हाँ तो यहां से गया, राइट। फिर मैंने कहा x की वैल्यू एक बार प्लस इंफिनिटी डाला कर, तो जैसे ही प्लस इंफिनिटी डालेगा y इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज टेंडिंग टू 0। तो बेटा ये आपका जैसी x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो 0 की तरफ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आज स्टार्टिंग में सबसे पहले यही पढ़ाया था, ठीक है। सर ऐसे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ और पैराबोला सेम ही है ड्यू टू कर्व। अबे गधे, ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे हो जाएगा, पैराबोला ऊपर भी जाता है, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये 0 की तरफ टेंड हो जाता है, ठीक है। हाँ ये देखो सर, क्वेश्चन 9 का आंसर गाल्त है, गाल्त। और ना करें जनाब, ना करें, ये इंडिया में गाल्त वर्ड बहुत यूज होता है, विशेष विशिष्ट जांगीड़ गाल्त है। 9th का ए गाल्त है, ये पक्का लाहौर से आया है। गाल्त है जी, गाल्त है। वहां विराट कोहली, ना करें जनाब, ना करें, चौका छक्का बहुत मारता है विराट कोहली। अबे गधे कैसे गलत है ये?
ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, आते ही पढ़ा है, तीसरी बार बता रहा हूं। y इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाल, x की वैल्यू 0 डालेगा तो ये आ जाएगा आई नॉट ई की पावर 0 दैट इज 1। तो ये आई नॉट का पॉइंट से पास करेगा। हाँ, मैंने कहा x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी डाल, तो जैसे ही तू प्लस इंफिनिटी डालेगा y इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी आज की क्लास में गर्मा गर्म पढ़ाया था, तू गर्मा गर्म निकाल चुका है, मुझे पता है। तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो जब x की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है 0 की तरफ जाएगा, और ये ऐसा ग्राफ कनेक्ट कर ले, हो गया। हाँ आओ भाई। सारे बच्चे ये स्ट्रेट लाइन ऑप्शन आ रहा है, कईयों का रेक्टेंगुलर, पैराबोला। मैथ्स वालों को देखा, तरुण सर को देखा, गजर गजर गजर, भाई साहब पन्ने में से आग निकाल रखी है, पता नहीं क्या फॉर्मूले डिराइव करे पड़े कि dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है 2x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस है। मैंने कहा करोगे क्या इसका? कुछ नहीं, हम बस कर रहे हैं, हमें मजा आता है ये सब करने में। गुस्सा गए, तो हमें भी बुरा लगा, यार ये दिन भर पेपर खराब कर रहे हैं। हाँ, एक पेपर बनाने के लिए हमने क्लासमेट की वो किताब के पीछे पढ़ा था, एक पन्ना बनाने के लिए 500 पेड़ काटा जाता, और ये भाई साहब लगे पड़े हैं, कहां यूज करना है कोई बता ही नहीं रहा है। तो हमें अब एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई, क्योंकि हमारी भाषा तो वही है ना। तो मैंने कहा कि चलो कम से कम इनको एक पर्पस देते हैं, नोबेल प्राइज तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन एक पर्पस जरूर दे देते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो, तुम ये जो डिफरेंशिएशन करे जा रहे हो कहां लगाओगे? कहीं नहीं, हम कॉपी पे लिखेंगे और किताब बना करके बेचेंगे, टिकट ऑन बुक। ठीक है, मैंने कहा इधर आओ, हम इसका एक मिल करके काम यूज करते हैं, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन भी मुझे दिख रहा है कि आप कह रहे हो डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक मिनट रुकना। जब मैंने तरुण सर की कॉपी में देखा तो वो लोग अपना लिखे डिफरेंशिएशन हेडिंग डाले, ठीक है, डिफरेंशिएशन हेडिंग डाले, और उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन, उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन होता है y इज अ फंक्शन ऑफ, अगली क्लास में देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आज तुम्हें बताया था मैथ्स इज टोटली इमोशनलेस, मैथ्स इज टोटली इमोशनलेस। उनके लिए y और x क्या है? कुछ नहीं, बस एक पैरामीटर है, पैरामीटर। मैंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे इमोशन तो कोई समझ नहीं पा रहा है, अगर मैं y की जगह पर पोजीशन कहने लग जाऊं, समझना बेटा, कि किसी बंदे की पोजीशन है और जो तुम x मान रहे हो इसको मैं टाइम बोलने लग जाऊं, तो कहा इससे क्या होगा, हमारा थ्योरी थोड़ा ना चेंज होगा। हम कहा थ्योरी थोड़ा ना चेंज करने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथ्स वाले कुछ बना करके अपना फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से सजा वजा करके कॉपी लगा करके बैठे हैं, दिन भर फॉर्मूला रट रहे हैं। हमने कहा कहां यूज करोगे, उनको नहीं पता है। तो मैंने कहा कि यार रेट ऑफ चेंज तो इनमें भी है, रेट ऑफ चेंज तो इसमें भी है। मैंने कहा y क्या होता है? कह रहा कुछ नहीं होता है, हमारा फॉर्मूला, चोरी मत करिए। मैंने कहा रुको भाई, चोरी नहीं कर रहे, हम आपको पर्पस दे रहे हैं जीने का। y की जगह अगर मैं पोजीशन बोल दूं, x की जगह, x आपके लिए क्या है? कुछ नहीं, मैंने कहा टाइम मान लो। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने कहा जो आपने डिफरेंशिएट करा ना, अब हमारे लिए वेलोसिटी है। अरे है, हम किसी काम के थे क्या इस धरती पर? मैंने कहा हाँ हाँ, इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा अगर y तुम्हारे लिए क्या है? कह रहे कुछ नहीं। मैंने कहा अगर मैं इसको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मान लू ना, और x की जगह टाइम मान लू, कह रहे हाँ, तो तुम्हारे फॉर्मूले जो भी तुम डिफरेंशिएट कर करके फॉर्मूले पे फॉर्मूला छापे पड़े हो, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन जाएगा। दैट इज एक्सेलरेशन फॉर अस। तो इधर लाओ, फॉर्मूले दो। कहेगा भाई ये तो हमारा कड़ी मेहनत है, ऐसे थोड़ा ना देंगे। हम कहे नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा, ले लीजिए हमारा फॉर्मूला ले लीजिए। तो हम उनसे फॉर्मूला ले लिए डिफरेंशिएशन का, अपना मस्त फॉर्मूला चिपकाए पड़े हैं, नोबेल प्राइज पे नोबेल प्राइज जीते पड़े हैं, उनको कुछ नहीं दिए। इसीलिए मैथ्स में नोबेल प्राइज भी नहीं है। क्लियर? यस और नो? समझ आई बात? हाँ या ना?
ठीक है। अब भैया मसाल ले लिया हमारा बच्चा, टॉपिक नहीं सीखा है, मसाल लिया है, उसमें आग लगा करके अब अगली क्लास भैया हमारी मैथ्स की आएगी तो मैं जा करके बताऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हें एक पर्पस मिला है, तुम्हें भी पर्पस मिला, मैथ्स वालों को भी पर्पस मिला, हमें फॉर्मूला मिला कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए था। मैथ्स वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। मैंने कहा वाई को अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी मान लूं, एक्स को फिजिकल क्वांटिटी टाइम मान लूं, तो इन्हीं का जो ये फॉर्मूला है हमारे लिए एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बना। उनके सारे फॉर्मूले हमारे हो चुके एक्सेलरेशंस के, तो हमने छपोड़े बन गए। यस, हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं कि हमारा एक टॉपिक है, डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो आज क्लास में बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, कल की क्लास में डिफरेंशिएशन करना कैसे है, क्या क्या फॉर्मूले हम लोगों ने तरुण सर से चुराए, क्या क्या मेथोडोलॉजीज उनसे चुराई, और नोबेल प्राइज हमें कैसे जीतना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उनको हम कुछ नहीं देंगे, क्रेडिट भी नहीं देंगे। यस, क्लियर? बोलो भाई, ठीक है? यस, तो अगली क्लास हमारे पास इसी से ही होगी। ठीक है? हाँ, फिजिक्स इस गद्दार बेटा, फिजिक्स वाला से पढ़ रहा है, 5,000 रुपए दिए तूने, कंपनी के नाम में फिजिक्स है। ठीक है? हाँ सर, आप इतने जीनियस कैसे हैं? चोरी चकाटी में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ सर, मसाला मिल गया, मुझे पता है। ठीक है? हाँ सर, डिफरेंशिएशन समझ तो आ जाएगा। देखो, हम कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे, लेकिन सिर्फ कोशिश से नहीं होता है, दिमाग भी चाहिए होता है। तो प्लीज कल तक अपना एक बार एमआरआई सीटी स्कैन कराइए, देखिए कहीं यहां पर खाली तो नहीं है। नहीं होगा तो फिर अब नहीं आएगा, और सीधी सी बात है, हम देखिए कुछ छुपा मुगा के गोल गोल घुमा करके बात नहीं पहली बुझाएंगे। ठीक है? यस, ठीक है। श्रद्धा तुम्हारी है तो इधर से जाओ ना यार, जगह खाली करो। ठीक है? हाँ सर, कांस्टेंट किसी को मान लेंगे हैं? अच्छा, इसमें कांस्टेंट किसी को मान लेंगे, जो भी आपके बचे हुए पैरामीटर उनको कांस्टेंट मानेंगे, अभी के लिए पॉजिटिव कांस्टेंट। हाँ, तो इसको देखो। सिद्धार्थ को, सर व्हेन एंड हाउ टू मेक शॉर्ट नोट, जेन्युइन डाउट, ब्लॉक मत कीजिएगा। डरा दिया, प्लीज आज तक नहीं बनाए इसलिए पूछ रहा हूं। देखो यार, प्रॉब्लम प्रिंट आउट निकाला और छोटा वाला जीरोक्स करा लिया। एग्जाम से पहले कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं ऐसे, A4 शीट है, यहां पर 0 साइज का जीरोक्स। ठीक है? ऐसे ऐसे करा लिए सारे, सर सारे शॉर्ट हो गए हैं। अबे गधे, इसको शॉर्ट नोट्स नहीं कहते, इसको फर्रा कहते हैं। ठीक है? इसको फर्रा कहते हैं, फर्रा। कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले, पूरे साल पढ़े नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले जीरोक्स वाली दुकान पर जाते हैं। और वैसे तो भाई साहब इन बच्चों का एटीट्यूड कम नहीं होता। ठीक है? लेकिन उस समय पता कैसे होते हैं, भैया भैया कहते हैं हाँ जीरोक्स हो जाएगा, ऊपर देख ही नहीं रहे। ठीक है? जीरोक्स हो जाएगा, कहते हाँ हो जाएगा। भैया पूरी कॉपी कर दो, कह रहे पूरी कॉपी, इसमें तो टाइम लगेगा। कोई नहीं भैया, कर दो इसको, कर दो इसको, पूरा कर दो। हाँ, तो फिर वो बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, ब्लैक एंड व्हाइट में, और भैया वो वाला हो जाता है छोटा वाला। छोटा वाला, अरे जो ऐसे A4 पे कोने में छोटा सा छोटा कर करके वैसा वाला कर दो। देख ही नहीं रहे दुकान, क्योंकि इज्जत अब कम हो रही है, फर्रे बना रहा है एग्जाम से पहले। ठीक है? दुकानदार को देख नहीं रहा है। हाँ, बोल रहा है लेकिन कि वो छोटा वाला कर देना साइड में, जो छोटे छोटे भैया वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कर दो, वो हो जाएगा काम। हाँ, इतना कामचोर इंसान है, फर्रे भी हाथ से नहीं बना रहा है। यस, हाँ, तो मुझे पूरा पता है। ठीक है? शॉर्ट नोट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि भाई सारे के सारे, सर सारी तो इंपॉर्टेंट है सब लिख दिए। अबे तो फिर नोट से ही पढ़ ले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, बस वही है तेरे शॉर्ट नोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लिख लिए कि यार लेक्चर नंबर दिस का क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करना है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गधे वाली मेहनत हो जाएगी। क्लियर? हाँ, बहुत सही। अरे जब चैप्टर खत्म होगा तब सॉन्ग मिलेगा। ये देखो इनको।
इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, जब इंटीग्रेशन खत्म होगा तब गाना मिलेगा। ओके, चलिए भाई। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।